देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं दादी, खाने का मन नहीं कर रहा। खा लो बेटा, नहीं खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना, और फिर पापा आएंगे तो उनसे कैसे लड़ोगी? दादी, अगर पापा नहीं मिले तो? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों, हैं? अरे तुम लोग तो बड़ी बहादुर बच्चियां हो, बिल्कुल शेर की तरह, हैं? वैसे भी कृष्णा और तुम्हारी मम्मी दोनों जने गए तो है तुम्हारे पापा को लेने। देखना तुम्हारे पापा बहुत जल्दी आ जाएंगे। परेशान नहीं होते बेटा, चलो खा लो खा लो। अभी तक तो मम्मी को पापा नहीं मिले। बुआ, अगर मम्मी को पापा नहीं मिले और पापा कभी घर ही नहीं आए तो? आस्था, ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालते बेटा। आस्था, नुपुर, देखो जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते ना, तब तक तुम दोनों को अपने पापा के बिना ही रहना पड़ेगा। वो जैसे कृष्णा रहता है ना अपने मम्मी पापा के बिना, बिल्कुल वैसे। बुआ, मुझे उस कृष्णा के जैसे नहीं रहना। अरे हम भी यही चाहते हैं कि तुम उस कृष्णा की तरह ना रहो, लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब तुम्हारी मम्मी की वजह से तो हुआ है। अगर पापा घर वापस नहीं है तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी। आस्था दीदी, सुनो तो। देख लेना, अगर मम्मी पापा के बिना घर आई तो मैं क्या करूंगी। मैडम जी, आप बस हिम्मत रखिए, थोड़ी ही देर में ये दर्द ठीक हो जाएगा। मेरे कितने दर्द ठीक हो पाएंगे कृष्णा? बताओ ना, कितने दर्द ठीक हो पाएंगे? इतने दर्द है कि किसी से उन्हें गिना भी नहीं सकती हूँ मैं।
मैं इस दर्द की हकदार नहीं थी कृष्णा। और मुझे लगता है कि इस सब के लिए मैं अशोक जी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या समझी थी उन्हें और वो क्या निकले। पहले तो इतने सालों से इतना बड़ा सच मुझसे छुपाकर मुझसे झूठ बोलते गए। और जब सच का सामना करने का समय आया तो सब कुछ छोड़कर भाग गए। सिर्फ तुम नहीं हो कृष्णा, जिसे अपने बाप से उसके सवालों का जवाब चाहिए। मेरे भी सवाल है अपने पति से और मुझे भी उनका जवाब चाहिए। और इसीलिए कृष्णा, हम दोनों के सवालों के जवाब पाने के लिए चाहे कुछ भी हो, अशोक जी को ढूंढकर घर लेकर जाना ही होगा। हाँ मैडम जी, और उन सब्जी को जरूर ढूंढेंगे। वही मैं अपने बाप से अपने और अपने माँ के हिस्से के सवालों का जवाब मांगता हूँ। और फिर उन जवाबों के साथ मैं आप सब लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे तुम? पता नहीं, कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा, इस घर में नहीं रहूंगा। इतने सालों से वो आदमी मुझसे दूर रहा, और अब बची हुई जिंदगी मैं उस आदमी से दूर रहूंगा। बहुत दूर। और मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना? आस्था, नुपुर कैसे रह पाएंगी? मैं भी आप लोगों के बिना कैसे रहूंगा मुझे पता नहीं। लेकिन अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मैडम जी। बात कहाँ रहे अशोक गुप्ता? मुड़कर देखो, तुम्हारे पापों की गठरी पीछे छूट गई है। आज तक सबके साथ साथ मैं तुमसे भी लड़ता रहा, बहस करता रहा। जब जब तुम्हारे ख्याल मुझ पर हावी होने लगे, मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया और सिर्फ अपने मन की अपनी मर्जी की। और देखो, आज अपने मन की करते करते मैं कहां आकर खड़ा हो गया हूं। अपने ही बीवी बच्चों को छुपकर देख रहा हूं, उनकी बातें सुन रहा हूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वकील साहब, यशोदा के सामने तुम जो अशोक जी थे, अब वो नहीं हो। तुम्हारी इमेज बदल चुकी है, दाग लग चुका है तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी पहचान पर। और इस दाग वाली इमेज के साथ तुम यशोदा का सामना कर पाओगे? बोलो। जिन सवालों के जवाब का इंतजार करते करते वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंची है, कैसे दे पाओगे उन सवालों का जवाब?
और अगर नहीं तो बिना सवालों के जवाब दिए तुम्हारा और यशोदा का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? और कृष्णा, उसके सवालों का क्या? जानते हो ना कितना गुस्सा भरा है उसके अंदर। कृष्णा के सवाल तुम्हारे सीने को छलनी कर देंगे अशोक गुप्ता। सामना कर पाओगे इन दोनों के सवालों का? जवाब दो, सामना कर पाओगे या नहीं? नहीं। इन्हीं सवालों से बचकर तो चला आया हूं यहां। तो फिर सोचो, यशोदा और कृष्णा के बीच अपनी जगह कैसे बना पाओगे? कैसे संभालोगे दोनों को एक साथ? अभी सुना ना कृष्णा ने क्या कहा? तुम्हारे लौटने पर वो घर छोड़कर चला जाएगा। जानते हो ना कितना जिद्दी है वो। कैसे रोकोगे उसे? हाँ? सालों पहले तुम्हारी वजह से उसकी माँ बेघर हुई थी। अब जैसे तैसे उस बच्चे को एक घर मिला है, तुम वो भी छीन लोगे उससे? अरे पूरा ना सही, कुछ रिश्ता तो उसने आस्था, नुपुर और यशोदा से बना ही लिया है, वो भी छीन लेना चाहते हो? और अगर नहीं गए तो इतना तो यकीन रखते हो ना कि यशोदा कृष्णा को अच्छे से रखेगी उसी घर में। देखा ना तुमने, इतने ही दिन में जो रिश्ता बन गया है उन दोनों का, वक्त के साथ उन दोनों का रिश्ता मजबूत ही होगा। तुम इन दोनों के बीच जाओगे तो दोनों में दूरियां बढ़ जाएगी। अभी दोनों के दुख शिकायतें एक सी हैं जो इन्हें करीब रखेगी। एक दूसरे का सहारा बनेंगे ये। अशोक गुप्ता, तुम तराजू के एक पल्ले पर कृष्णा और दूसरे पल्ले पर यशोदा को रखकर उसे संतुलित नहीं कर सकते। और याद रखना, अगर उनका संतुलन बिगड़ा तो दोनों घायल हो जाएंगे। तब तुम अपने आप को और दोषी मानोगे। ये अच्छा यही होगा कि इन दोनों को एक दूसरे के सहारे और घर वालों को इन दोनों के सहारे छोड़कर तुमने जो फैसला लिया है उस पर टिके रहो और संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ो। इसी में सबकी भलाई है, समझ रहे हो? सोच क्या रहे हो? जाओ वापस और चुपचाप यशोदा जी के पास से अपनी तस्वीर उठाओ। एक तस्वीर को उनसे अलग करने से क्या होगा? और यशोदा जी के मन में जो मेरी तस्वीर बसी है उसका क्या? बात यशोदा की नहीं है अशोक गुप्ता, बात है तुम्हारी। इस वक्त तुम अपने आप को उनसे अलग कर पाते हो या नहीं? बात यशोदा की नहीं है अशोक गुप्ता, बात है तुम्हारी। इस वक्त तुम अपने आप को उनसे अलग कर पाते हो या नहीं? या नहीं? अब ठीक है? हाँ, थोड़ा ठीक है, हल्का हल्का दर्द है बस। अच्छा, आप यही रुकिए, मैं दवाई की दुकान से दर्द के लिए कोई दवा और बांध कर आती हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं मैडम जी, पता नहीं उन्हें डूबने में कितना वक्त लग जाए। अब यही घंटा घर के पास रहिए, मैं आया। संभल के जाना, पैसे है ना? जी मैडम जी हैं, आपने दिए थे। सिर्फ तुम नहीं हो कृष्णा, जिसे अपने बाप से उसके सवालों का जवाब चाहिए। मेरे भी सवाल है अपने पति से, और मुझे भी उनका जवाब चाहिए। अपने बाप से अपने और अपने माँ के हिस्से के सवालों का जवाब मांगता हूँ, और फिर उन जवाबों के साथ मैं
आप सब लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। और मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिन? आस्था, नुपुर कैसे रह पाएंगी? लीजिए, पैर दीजिए, बाम लगाता हूँ। फोटो फोटो कहाँ गई? यही तो रखे थे मैंने। फोटो फोटो कौन ले गया? अरे तुम देखो जरा, वहाँ मैं यहाँ देखती हूँ। साफ साफ ये तो वही आदमी लगता है ना जिसका फोटो अभी भेजा गया था। एक मिनट साहब,
इसके हाथ में शायद उसी की तस्वीर होगी साहब। हाँ है तो, लेकिन ये फोटो के साथ क्या कर रहा है? अशोक गुप्ता, सबको अपने पीछे छोड़ आए हो तुम। कोई हक नहीं है तुम्हें यशोदा जी, आस्था, नुपुर और कृष्णा की जिंदगी में रहने का। मुझे और तुम्हें दोनों को उन सबसे दूर जाना होगा। इसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिएगा यशोदा जी। सॉरी।